नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण। प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित बमदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हुए एवं सकल ब्रह्मांडों में जहां तहां विराजमान भगवान के इस आनंदमय सत्संग को सुनने वाले फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से सभी श्रोता भक्तजनों का हम हृदय से बार बार अभिनंदन करते हैं। नारायण। आप सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन हमारे साथ श्री नावादास जी महाराज के द्वारा रचित श्री भक्तमाल की कथा श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान के प्रिय भक्त जिन्होंने संपूर्ण रूप से अपना जीवन ही भगवान के लिए समर्पित कर दिया, ऐसे भक्त श्री जामवंत जी महाराज की कथा श्रवण करेंगे। ऋक्षराज, जिसको गांव में भालू कहते हैं, रीछ, कई लोग ऐसा कहते हैं कि क्या पशु पक्षी जीव जंतु दूसरे प्राणी भी भगवान के भक्त हो सकते हैं? अरे क्यों नहीं। भागवत जी में तो ब्रज में जितने भी लता वृक्ष नदी सरोवर पशु पक्षी जो भी हैं सब भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। तो ऋक्षराज जामवंत जी ब्रह्मा जी के अंशावतार हैं। एक रूप से सृष्टि करते करते ही दूसरे रूप से भगवान की आराधना, क्योंकि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं और सृष्टि के संहार करता भगवान भोलेनाथ हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने प्रभु की सेवा के लिए श्री हनुमान जी के रूप में अवतार लिया और ब्रह्मा जी ने ऋक्षराज जामवंत जी के रूप में अवतार लिया। ऋक्ष के रूप में अवतार लेने के कारण बोले क्या कारण था, ऋक्ष बनकर के क्यों आए, ब्रह्मा जी को क्या आवश्यकता पड़ी? तो उसका कारण यह है कि उन्होंने रावण को वरदान दे दिया था कि उसकी मृत्यु नर और वानर आदि के अलावा किसी देवता से नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने देखा कि अब हमने वरदान तो दे दिया है, लेकिन अब हमको भी अवतार लेना होगा और इसी रूप में रह करके हम श्री राम जी की सहायता करेंगे। इधर भगवान विष्णु ने वामन का अवतार धारण करके बलि की यज्ञशाला में गमन किया। संकल्प लेने के बाद अपना विराट रूप प्रकट कर दिया। तो इन्होंने त्रिलोकी को नापते नापते जामवंत जी ने 7 प्रदक्षिणाएं कर दी, परिक्रमा कर दी उनकी। इनकी इस अपूर्व शक्ति और साहस को देख करके बड़े बड़े महात्मा देवता इनकी प्रशंसा करने लगे
और राम जी के अवतार के समय तो मानो ये भगवान के प्रधानमंत्री ही थे। बिना जामवंत जी की सलाह के तो कोई कार्य ही नहीं होता है। सीता जी की खोज में ये हनुमान जी के साथ गए। जब समुद्र के किनारे पर जाकर के देखा तो अब तो कैसे जाया जाए, जल में अथाह जल है। उस समय सभी वानरों के यूथ ने विचार किया कि भाई कितना जा सकते हो, तो सभी ने अपनी अपनी दूरी बताई, लेकिन संपाति के बताने पर 100 योजन दूर लंका कौन जाएगा। बहुत विचार विमर्श हुआ, लेकिन हनुमान जी महाराज एकांत में बैठे हुए श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, उनका तो जीवन राम जी के लिए है। समाधि लगाए हुए बैठे हैं, शांत बैठे हैं। जामवंत जी ने कहा, का चुप साध रहे बलवाना। अरे बलवान हनुमान जी, तुम काय को चुप्पी साधे हुए बैठे हो? क्या तुम्हें पता नहीं, राम काज लग तब अवतारा। अरे तुम्हारा तो अवतार राम जी के काम के लिए हुआ है, हमारा भी अवतार राम जी के कार्य के लिए हुआ, लेकिन अब क्या करें, हम बूढ़े हो गए, इसलिए हमारी अब इतनी शक्ति नहीं कि हम वहां जाएं और वहां से लौट करके आएं। तुम जवान हो। देखो, जवान और बूढ़े इन दोनों का जब समन्वय हो जाता है तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। एक नगर में आग लग गई, सब लोग आग से बचने के लिए दूर भाग रहे हैं, लेकिन उसमें एक अंधा और लंगड़ा फंस गया। दैव योग ऐसा हुआ कि लंगड़ा भी उधर ही खिसक रहा है जिधर ज्यादा आग लग रही है, और अंधा भी उधर ही दौड़ रहा है। दोनों जब आपस में मिले तो दोनों के बीच समन्वय हुआ। अंधे ने कहा कि भैया देखो, हमारे पैर सुरक्षित हैं, तुम्हारी आंखें सुरक्षित हैं, तो हमारे कंधे पर बैठ जाओ और हम इस आग से बच जाएंगे। इसी प्रकार जवान अवस्था में लोग अंधे रहते हैं और बुढ़ापे में लोग लंगड़े हो जाते हैं, लेकिन बुढ़ापे का अनुभव अगर जवानी में ले लिया जाए तो फिर सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जामवंत जी ने हनुमान जी को स्मरण दिलाया, जाइए लंका में जाओ। हनुमान जी ने कहा, जामवंत मैं पूछूं तोई, उचित सिखावन दीजऊं मोई। जामवंत जी ने कहा, इतना करूं तात तुम पाही। हनुमान जी से कहा कि तुम केवल सीता मैया की खोज करके आओ और कुछ नहीं, बाद बाकी तो प्रभु करेंगे। समय समय पर ये जामवंत जी सलाह देते हैं, युद्ध स्थल में लड़ते भी हैं। लंका में जब युद्ध हुआ तो इन्होंने बड़े बड़े वीर राक्षसों का संहार कर दिया। भगवान श्री राम जी के चरणों में इनका इतना प्रेम था कि उनके अयोध्या पहुंचने पर जब भगवान श्री राम ने कहा कि भैया तुमने बड़े दुख सहन करके अपने परिवार का त्याग करके मेरी सहायता की है, अब तुम प्रेम पूर्वक अपने घर चले जाओ, अपने पत्नी पुत्र बच्चों के साथ रहना। लेकिन भगवान के श्री चरणों में जिसका एक बार प्रेम हो जाता है वो सारे संबंधों का त्याग कर देता है। इन्होंने भी जाना अस्वीकार कर दिया, हट करने लगे, प्रभु आपके श्री चरणों को छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा। भगवान श्री राम जी ने कहा कि हे जामवंत जी, तुमको कलयुग, हनुमान जी को कलयुग के अंत तक रहना है और तुम्हें द्वापर के अंत तक रहना है।
जामवंत जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ सहारा तो दे दो, मैं किस सहारे जीवन जीऊंगा। तो श्री राम जी ने प्रतिज्ञा की कि द्वापर में आकर के तुमको हम दर्शन देंगे, और उनकी आज्ञा लेकर के अपने घर आए। नित्य निरंतर भगवान के श्री चरणों का चिंतन करते हैं, अपना जीवन प्रेम पूर्वक व्यतीत करने लगे। द्वापर युग आया, भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, और उस समय द्वारिका के एक यदुवंशी सत्राजित ने भगवान सूर्य की उपासना करके उनसे एक स्यमंतक मणि प्राप्त कर ली, जो नित्य प्रतिदिन सोना देती थी। एक दिन की बात है कि स्यमंतक मणि को पहन करके सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन जी जंगल में गए। वहां एक शेर ने उनको घोड़े सहित मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वो शेर उस प्रकाशमयी मणि को लेकर के आगे बढ़े तो जामवंत जी मिल गए, और जामवंत जी ने शेर को मार डाला। उस मणि को लेकर के अपनी गुफा में अपनी पुत्री जामवंती को खेलने के लिए दे दिया। इधर द्वारका में कानों कान ये बात फैलने लगी कि श्री कृष्ण की उस मणि पर दृष्टि थी, वो चुराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ही निश्चित रूप से प्रसेन को मार करके उस मणि को चुरा लिया होगा। कुछ यदुवंशी तो सत्राजित को दंड देने की बात कहने लगे, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, हमें झूठा कलंक लगा है, तो झूठे कलंक को मिटाने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। हम उस मणि को ढूंढेंगे, और उसकी खोज के लिए उन्होंने यात्रा की। वास्तविक बात तो यही थी कि अपने पुराने भक्त को दर्शन देने का ये बहाना ही था, क्योंकि श्री जामवंत जी महाराज तो अब एक एक क्षण उनका इंतजार कर रहे थे, और भगवान उसकी खोज करते हुए जामवंत की गुफा में पहुंच गए। उस समय उनकी पुत्री उस मणि के साथ खेल रही थी, लेकिन जामवंत जी के अलावा तो किसी को देखा ही नहीं था। सो श्री कृष्ण को देखते ही वो चिल्लाने लगी। श्री कृष्ण भगवान ने उस मणि को देखा। उसी समय जामवंत जी आ गए, और भगवान को इस रूप में वो पहचान नहीं पाए। क्या है कि भगवान सबके अभिमान को नष्ट करते हैं, और जामवंत जी से भी यही कहा था कि द्वापर युग में मैं श्री कृष्ण के रूप में आऊंगा, और तुम्हारे बल की जो अथाह सीमा है उसको मैं पराजित करके तुमको दर्शन दूंगा। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, और 27 दिनों तक ये युद्ध चलता रहा। जामवंत जी का शरीर शिथिल पड़ गया, सारी नसें ढीली पड़ गईं। उनके मन में बात आई कि ये मेरे प्रभु के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकते, क्योंकि मुझे तीनों लोकों में कोई परास्त नहीं कर सकता, केवल मेरे प्रभु ही मुझे परास्त कर सकते हैं। अन्यथा किसी में ऐसी शक्ति नहीं जो मुझे पराजित कर सके। बस यही भावना उठी कि देखते देखते वो भगवान श्री राम जी के शरणापन्न हो गए, और अब क्या देखते हैं कि सामने तो धनुष बाण हाथ में लिए श्री राम जी खड़े हैं। अपने इष्टदेव को साष्टांग प्रणाम किया, स्तुति की, उनकी पूजा अर्चना की, और अपनी पुत्री को उनके पास लाकर के उस मणि के साथ अपनी कन्या जामवंती को भगवान के लिए समर्पित कर दिया। इस प्रकार अपने जीवन और अपने सर्वस्व को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे, उसी का जीवन सफल होता है। यही सच्चा लाभ है। जामवंत जी ने ऐसा ही किया, क्योंकि
जीव का परम लक्ष्य यही है कि वो भगवान की शरण हो जाए। इस प्रकार जामवंत जी भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। श्री भक्तमाल के माध्यम से संक्षेप में आपने ये कथा श्रवण की। इससे आगे की कथा भक्तराज सुग्रीव जी की, जो आप अगले समय में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों से हम विदा लेते हैं। नारायण नारायण नारायण।